नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज का जो वीडियो ब्लॉग है ये समर्पित है इस मसले को लेके कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस स्टेशंस में जब जिन लोगों के खिलाफ अपराध होता है वो लोग जब जाते हैं तो पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती है। आज जो है हम इसी के बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हमेशा की तरह यहाँ पर हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं उसके मार्फत आप मुझे जो है विभिन्न सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए आज का ये जो हमारा वीडियो ब्लॉग है शुरू करते हैं। दोस्तों व्यवहारिक तौर पे देखा ये जाता है कि 10 में से 8 मुकदमों में जो किसी के खिलाफ जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो वो जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे जो है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। उदाहरण के तौर पे आप का अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, आपकी जो एफआईआर है वो नहीं लिखी जाएगी। पुलिस वाले जो है इसको खोया पाया और बहुत सारी जो उनके अलग तरीके के जो उनके हथकंडे होते हैं उसके हिसाब से वो इसको डील करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसको हमें आज के इस वीडियो में समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब आप के खिलाफ अपराध होता है तो आप कहाँ जाते हैं, या तो आप पुलिस चौकी जाते हैं या फिर आप जाते हैं पुलिस थाने। जब आप पुलिस चौकी या पुलिस थाने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप एक काम करिए भैया, आप अपनी डिटेल्स लिख के दे दीजिए, और वो डिटेल्स को वो लोग जो है अपनी जो एक कैजुअल डायरी है उसमें वो लोग उसको अंकित कर लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मुकदमा नहीं लिखा जाए। इसके पीछे का जो मकसद है पुलिस का, ऐसा नहीं है कि पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एफआईआर नहीं लिखना चाहते हैं। इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि जब कोई भी पुलिस वाला जो कि स्टेशन इंचार्ज होता है या एसओ या एसएचओ होता है, स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन हेड ऑफिसर जो होता है, उसकी पदोन्नति या उसकी जो पदोन्नति नहीं होगी वो इस मसले पे डिपेंड करती है कि आपके एरिया में क्राइम रेट क्या है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर यानी कि स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन हेड ऑफिसर के एरिया में ज़्यादा क्राइम्स होते हैं तो उनका कई बार तबादला भी किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है उन मुकदमों को खोलने में या उन मुकदमों पे काम करने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका जो अगर आपने पूरा अपना क्राइम अगर रिकॉर्ड करना शुरू किया तो ये जो रिकॉर्ड है ये ऑफिसर्स के पास यानी कि उसके अधिकारियों के पास जाता है, और उसके अधिकारी कई बार उस पुलिस अधिकारी को जो है जो स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन हेड ऑफिसर है उसको कई बार रिप्रिमांड भी करते हैं इस बात पे। कई बार राजनीतिक दबाव के चलते भी जो है स्टेशन ऑफिसर या स्टेशन हेड ऑफिसर को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ती हैं या फिर उनका जो है तबादला हो जाता है। अब ये जो सिस्टम है, क्या ये जो सिस्टम एफआईआर दर्ज नहीं करने का, क्या ये हाल फिलहाल में बना हुआ सिस्टम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बनने में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश पुलिस से लेके हिंदुस्तानी पुलिस लगभग उसी ढर्रे पे काम करती है। क्या इस प्रॉब्लम को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जा सकता है? भाई देखिए, ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, ये एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि पुलिस अगर 100% अपने क्राइम्स को रजिस्टर करना शुरू कर दे और एफआईआर काटना शुरू कर दे, क्योंकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर आप देखें अपराध 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय, और दूसरे जो है नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो है पुलिस को जो है एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पुलिस जो है एफआईआर नहीं लिखती है, और उसका कारण जो मैंने आपको मेरे वीडियो की शुरुआत में बताया वो है क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है जो कि उस थाने को चलाता है उसकी जो पदोन्नति है वो पूरी की पूरी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसने अपने एरिया के क्राइम्स को किस हिसाब से डील किया। और माना यही जाता है कि अगर आपके एरिया में जो है अगर अपराध नहीं दर्ज किए गए हैं, इसका मतलब आपके एरिया में जो है अपराध नहीं हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ये कहा कई बार
कि फ़लाँ पुलिस स्टेशन में या फ़लाँ सरकार के आने पे जो है मुकदमे अंकित नहीं किए जा रहे हैं, मुकदमों को नहीं लिखा जा रहा है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसको जो है कोर्ट के थ्रू क्रिमिनल कंप्लेन के माध्यम से भी मुकदमे दर्ज कराने का एक जो है ऑप्शन अवेलेबल रहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस थाने जाता है तो उससे कहा जाता है कि भैया आप अपनी दरख्वास्त लिख के दीजिए, और जो दरख्वास्त जो लिख के दी जाती है उस पर जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज क्योंकि मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है वकालत करता हूँ, तो दिल्ली को छोड़ के बाकी जगह थोड़ा सा ये थोड़ी सी मुश्किल काम होता है कि वो जो एफआईआर है यानी कि जो कंप्लेन है उस कंप्लेन के ऊपर आपको पुलिस अधिकारी रिसीविंग दे दें। जब रिसीविंग नहीं होगी तो फिर आप, जैसा कि मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में मेरे बता चुका हूं कि अगर लेट्स से स्टेशन हेड ऑफिसर या एसओ अगर आपकी दरख्वास्त पर अगर एफआईआर नहीं लिख रहा है तो भाई आप उसके अधिकारियों को बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसीविंग है ही नहीं तो आप अधिकारियों को कैसे बताएंगे। लेकिन फिर भी ये जो है एक विदित फैक्ट है, दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि पुलिस जो है बहुत कम मुकदमों में एफआईआर लिखती है जहाँ पे एफआईआर लिखी जानी चाहिए। आप लोगों को पता है कि अगर पुलिस आपके एफआईआर नहीं लिख रही, यानी कि एसओ या एसएचओ आपकी अगर एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है उनके बड़े ऑफिसर्स को इस मार्फत आप इन्फॉर्म कराएं, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करें, टैग करें बड़े अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को आप उसमें टैग करें, जिससे कि जो आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है वो एफआईआर जो है लिखने के लिए एसओ या एसएचओ के ऊपर दबाव पड़े। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा किया जा सकता है कि अगर जैसे सजेशन ऐसा किया जा सकता है कि अगर ये जो अपराध हैं इनको दर्ज करने का काम अगर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाए, जैसा कि विदेशों में होता है, वहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट काउंटर है, जैसे कि आप बैंक एक्सेट्रा में जाते हैं, वहाँ पे आप अपने पैसे जमा करते हैं, आपको रिसीविंग मिलती है। सिमिलरली और बहुत सारे ग्रीवियंस एड्रेसेस के लिए जो है अलग एजेंसीज़ को काम दिया जाता है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो ये जो जितने भी पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर्स मुहैया कराने का काम जो है थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को दिया जाता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को जो है एफआईआर दर्ज करने का काम दिया जाए, जिससे कि जो है एफआईआर अच्छे तरीके से लिखी जा सकें, जो सही क्राइम है वो रिपोर्ट हो, जो सही डेटा है वो निकल के सामने आए। ऐसा भी किया जा सकता है कि जो स्टेशन ऑफिसर है या स्टेशन हेड ऑफिसर है, उसकी पदोन्नति में इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाए कि उसके एरिया में कितने अपराध हुए हैं वर्सेस इस बेसिस पे उसको जो है एवेलुएट किया जाए कि ये कितने अपराधों को जो है रोकने में सक्षम रहे, या कितने अपराधों में उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करके जो है फेयर और एक इम्पार्शल एक रिपोर्ट फाइल की। तो ये बात सही है दोस्तों इन अ नटशेल कि देश में जो है सारे मुकदमों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन एक सतर्क नागरिक के तौर पे अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो आप इन कुछ टिप्स को ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी अगर आपके खिलाफ अपराध हुआ है। सबसे पहले तो आप अपनी एक लिखित दरख्वास्त दें और उसकी 2 कॉपियाँ यानी कि 2 प्रतिलिपियाँ आप अपने पास रखें। पहली एक ओरिजिनल आप स्टेशन हेड ऑफिसर या फिर एसएचओ साहब को दें, दूसरा जो है आप उस पर उनकी रिसीविंग ले लें, तीसरा अगर आपको रिसीविंग नहीं मिल रही है तो आप जो है स्पीड पोस्ट या फिर जो डाक के माध्यम से जो है आप एसएचओ और उनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं आप उनको अवगत कराएं। अगर आपकी एफआईआर लिख गई है उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर्स यानी कि एसपी, एसएसपी, एसीपी, डीसीपी एटसेट्रा, कमिश्नर और आईजी, डीआईजी और आप होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तक आप इसके बारे में इन्फॉर्म कराएं। मैं आपसे कहूँगा कि आप सतर्क रहें। पुलिस एफआईआर अगर नहीं लिखती है तो आप जो है जो मैंने आपको तरीके बताएं आप उनका इस्तेमाल करके आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपने जब पुलिस के सारे अधिकारियों को आपने इन्फॉर्म कर दिया है, मैंने कहा कि अगर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि आपकी जो एफआईआर है वो लिखी जाए। आप क्रिमिनल कंप्लेंट के माध्यम से कोर्ट में जो है आप
अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। और जो मैजिस्ट्रेट है उसको सेक्शन 190 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से रीड विद सेक्शन 156(3) ये अधिकार है कि जहां पुलिस FIR नहीं लिख रही है उन मुकदमों में वो आपकी FIR लिखेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग। आई होप यू नो द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड विद यू ये आपके काम आएगी। और आपको लगता है अगर किसी को इस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो जितने यार दोस्तों के साथ आप चाहें इसको शेयर करें। और आखिर में अगर अभी तक आपने वीडियो देखते देखते मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आपकी रात्रि मंगलमय हो। नमस्कार। You can switch on your fan if you want.